तो हमारा वाटर जो है वो एसिडिक हो जाएगा। जब वाटर एसिडिक हो जाएगा तो उसमें क्रोजन का अमल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि H2O में जो ऑक्सीजन होती है वो मेटल के साथ रिएक्शन करना शुरू हो जाती है। तो जो पाइपलाइनें होंगी, जो आयरन की जो मेटल की पाइपलाइनें होती हैं, तो उसमें क्रोजन स्टार्ट हो जाती है, पिटिंग अटैक होता है, गलवानिंग अटैक होता है। ये क्रोजन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों ये टॉपिक हम सेम स्विमिंग पूल के रिलेटेड बनाने जा रहे हैं। इस टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा कि स्विमिंग पूल की हम लिमिट्स कितनी रखते हैं, स्विमिंग पूल की जो वाटर केमिस्ट्री है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, उसकी लिमिट कितनी होती है। और पहली वीडियो में बता चुका हूं कि पीएच को फॉर एग्जांपल उसकी जो लिमिट्स हैं, पीएच है उसको कैसे चेक किया जाता है, वो क्या चीज होती है, उसको अप या लो क्यों करवाया जाता है, और क्लोरीन क्यों ऐड की जाती है, क्लोरीन का क्या फंक्शन है। लेकिन लिमिट्स का कई दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आपने सारी चीजें बता दी लेकिन लिमिट्स नहीं बताई कि इसमें हम जो ना स्विमिंग पूल में कितनी लिमिट रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पीएच है, पीएच की कितनी लिमिट होनी चाहिए, क्लोरीन है उसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए, और अल्कलैनिटी है उसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए। और हम ये जो लिमिट्स हैं, जो वाटर केमिस्ट्री है, ये पानी में क्यों मेंटेन रखते हैं, स्विमिंग पूल में, आरओ में, या एसटीपी में, या बॉयलर में, या कूलिंग टावर में, ये क्यों मेंटेन। तो दोस्तों मैं हूं मोहसिन शहजाद और मैं मोस्ट स्किल चैनल से आपसे मुखातब हूं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्विमिंग पूल की लिमिट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले पीएच आती है, फिर क्लोरीन आती है, फिर अल्कलैनिटी आती है। पीएच की कितनी लिमिट होनी चाहिए, क्लोरीन की कितनी लिमिट होनी चाहिए, और अल्कलैनिटी की कितनी लिमिट होनी चाहिए। तो सबसे पहले पीएच की जो स्विमिंग पूल में जो लिमिट है जो मेंटेन की जाती है वो 7.2 से लेकर 7.8 तक मेंटेन की जाती है, यानी कि न्यूट्रल साइड पे 7.2 से लेके 7.8 तक। और जब 7.2 से नीचे पीएच आएगी तो क्या होगा, जब 7.2 से नीचे पीएच आएगी तो हमारा वाटर जो है वो एसिडिक हो जाएगा। जब वाटर एसिडिक हो जाएगा तो उसमें क्रोजन का अमल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि H2O में जो ऑक्सीजन होती है वो मेटल के साथ रिएक्शन करना शुरू हो जाती है। तो जो पाइपलाइनें होंगी, जो आयरन की जो मेटल की पाइपलाइनें होती हैं, तो उसमें क्रोजन स्टार्ट हो जाती है, पिटिंग अटैक होता है, गलवानिंग अटैक होता है। ये क्रोजन की किस्में हैं। तो इसलिए हम उसको 7 पॉइंट से ऊपर रखेंगे, अबव रखेंगे। और उसकी अप लिमिट कौन सी है, 7.8। 7 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल अगर 7.8 से ऊपर चली जाए तो हम क्या होगा, जब 7.8 से ऊपर चली जाएगी तो उसमें फॉलिंग आ जाएगी, उसमें स्केलिंग होगी, उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन होगी। तो ये कैसे होती है कि जब पीएच अप होती है तो उसमें जो ग्रीनरी या ग्रीन एल्गी आ जाती है, फॉलिंग शुरू हो जाती है, उसकी टाइल्स खराब होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह काफी नुकसान होगा। तो उसमें जो ना इसलिए हम उसको 7.8 से नीचे रहेंगे। तो स्विमिंग पूल में पीएच की जो लिमिट है वो 7.2 से लेके 7.8 तक है। और उसमें क्लोरीन की लिमिट उसमें 0.5 ppm से लेके 1 ppm तक आउटडोर पे। तो इसको कई जगह बताया गया कि 1 ppm से लेके 3 ppm, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो 1 ppm हम इसको मेंटेन रखते हैं। इनडोर पे आप 0.5 भी मेंटेन रखेंगे तो भी सही है, लेकिन आउटडोर पे 0.5 ppm से लेके 1 ppm तक हम मेंटेन रखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी हम क्लोरीन नील आ जाए तो क्या होगा, तो उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा। जब बैक्टीरिया आ जाएगा तो वो पानी नहाने के लिए प्रिजर्व नहीं होगा, ई कोली बैक्टीरिया आ जाता है। तो इसलिए हम उसमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन लाजमी रखते हैं। अब 1 ppm से जब क्लोरीन अप हो जाएगी तो क्या होगा, इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था। जब क्लोरीनेशन का अमल होता है, जब किसी पानी में H2O में जब क्लोरीन Cl2 ऐड की जाती है, Cl2 प्लस H2O, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनती है हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है और HCl बनता है, यानी कि दोनों एसिड बन रहे हैं। जब एसिड बनेंगे तो उसकी पीएच ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी, एसिडिक सोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा क्लोरीन पे एसिडिक होना शुरू हो जाएगा तो उसमें वही प्रॉब्लम, क्रोजन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको 0.5 से लेके 1 ppm तक क्लोरीन को मेंटेन रखते हैं। और तीसरी अल्कलैनिटी क्या चीज होती है, अल्कलैनिटी ये बेसिकली पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब पीएच और अल्कलैनिटी में फर्क क्या है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पीएच ऊपर जाएगी अल्कलैनिटी भी ऊपर जाएगी, पीएच लो आएगी अल्कलैनिटी भी लो आएगी। तो इसका क्या मकसद है, तो ये डिफरेंस क्या है,
पीएच को जब हम चेक करते हैं तो हम बेसिकली वाटर या सोल्यूशन की नेचर को चेक कर रहे होते हैं कि वो एसिडिक है कि बेस है। तो अल्कलाइनिटी इसलिए चेक कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि पानी में हमारे अल्कलाइंस आयंस कौन से हैं, जिसमें हाइड्रो ऑक्सिल आयंस होता है, कार्बोनेट आयंस होता है और बाइकार्बोनेट आयंस होता है। अब हम जो अल्कलाइंस आयंस है वो चेक करते हैं अल्कलाइनिटी में। तो इसकी लिमिट 80 ppm से लेके स्विमिंग पूल के पानी में 80 ppm से लेके 120 ppm तक हम मेंटेन रखते हैं। 80 ppm से लेके 120 ppm तक हम इसको मेंटेन रखते हैं। तो दोस्तों आज की इस शॉर्ट वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसमें मैंने बताया कि इसकी लिमिट्स कितनी हुई है, इसको क्यों मेंटेन किया जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिले। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।